हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आए हैं जो कि है इकोलेलिया। हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे इकोलेलिया क्या है, क्यों इकोलेलिया आता है, क्या इकोलेलिया आता है तो कुछ घबराने की ज़रूरत है, और इकोलेलिया बंद करने के सॉल्यूशंस और ट्रिक्स मैं आपको दूंगी जो कि आपको 100% घर पे बैठे बैठे वर्क करेंगे। और एक बात कि आज फर्स्ट टाइम मैं अपने स्टूडेंट को अपनी इस वीडियो में लेके आई हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि एक्चुअल में इकोलेलिया होता क्या है। ठीक है, इकोलेलिया पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इकोलेलिया मीन्स कि बच्चा जो हमने रिपीट किया, चाहे घर वालों ने, चाहे स्कूल में, चाहे सेंटर्स में, बच्चा बिना अंडरस्टैंडिंग के उस सेम वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपके पीछे रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चा अपना नाम ना बोलते हुए बच्चा बोल रहा है व्हाट इज़ योर नेम। इट मीन्स कि जो आप बोल रहे हो आपका साउंड ही इको कर रहा है। ओके, सो इसका मतलब होता है इकोलेलिया। अब इकोलेलिया दो तरीके का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोलेलिया, वन इज इमीडिएट एंड द अदर वन इज डिलेड। ओके, इमीडिएट मीन्स कि मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो, बच्चा बोल रहा है आप कहाँ रहते हो, इमीडिएट रिस्पॉन्स विद इन सेकेंड्स। डिलेड इकोलेलिया क्या होता है कि सपोज मैंने आज बच्चे को यहाँ पे कराया कि व्हाट इज़ योर नेम, तो मैंने उसको समझा दिया कि आपको रीत बोलना है। अब बच्चा घर जाके उसी चीज़ को सेम प्रैक्टिस कर रहा है घर पे, तो दिस इज कॉल्ड डिलेड इकोलेलिया। वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि जो घर पे सुबह उठते हैं तो लोग पाठ लगाते हैं, शब्द लगाते हैं, सिमरन लगाते हैं, है ना। तो बच्चा जब यहाँ पे आता है तो सेशन के बीच में उसको रिपीट करना स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं डिलेड इकोलेलिया। डिलेड इकोलेलिया सेल्फ टॉक की तरह दिखाई देता है कि जो बच्चा घर में सुन रहा है वो यहाँ आके बोल रहा है। अब सेल्फ टॉक में मीनिंगलेसली तो नहीं है, अब हम इसको मीनिंगलेस कैसे बोलेंगे, बच्चे ने जो घर पे सुना है वही बोल रहा है, जो बच्चा ने टीवी में देखा है वो वही बोल रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिलेड इकोलेलिया। अब हम बताएंगे आपको ये हो गया कि इकोलेलिया क्या है। नंबर 2 पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या इकोलेलिया आता क्यों है। देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी अपने स्टूडेंट के साथ जो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है कि जब भी किसी बच्चे का स्पीच नहीं होता है हम उसको स्पीच करवाते हैं। सबसे नंबर 1 पे हम इमिटेशंस कराते हैं, जैसे डू दिस, टंग मूवमेंट्स कराते हैं, राइट। हम उसको कुछ अब आ गया इमिटेशन ऑफ एक्शंस आ गया उसका कि ये करो ये करो। हम आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि अगर आपके बच्चे को स्पीच पे लेके आना है तो इमिटेशन इज मैंडेटरी, क्योंकि बिना इमिटेशन के आपका बच्चा सेम मूवमेंट्स को कॉपी नहीं कर पाएगा। सो नंबर 1 है इमिटेशन। नंबर 2 पे अब इमिटेशन बच्चा इतना सीख गया, चाहे उसको 3 महीना लगा, 6 महीना लगा, 9 महीना लगा, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ योर चाइल्ड, है ना। अब क्या है, इमिटेशन आ गया, उसके नाउन्स आ गए। अब पहले आप ये वीडियो देखोगे कि इकोलेलिया का पहले वाला स्टेज क्या है कि चाहे मैं वुडन पजल पे ही एक काम करवा रही हूँ और बच्चा सेम इमिटेट कर रहा है। hen Hen. good Hen. horse Horse. sheep Sheep. very good boy cow Cow. Cow. जोर से cow Lucy. Cow. अब क्या है, आपने वीडियो देखा, उसमें मैं जो बोल रही हूँ बच्चा मेरे साथ साथ बोल रहा है। इट मीन्स कि उसका इमिटेशन ऑफ नाउन्स आ गया, उसका स्पीच आ गया। अब हम इकोलेलिया से घबरा कैसे सकते हैं। ओके, अभी क्या है, हम लोग हमेशा आपको एम्फसाइज करते हैं कि जब भी आप थेरेपीज के लिए जा रहे हैं, अगर आपको कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को जड़ से निकालना है तो यू नीड टू वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग ओनली।
अंडरस्टैंडिंग पे काम कर रहे हैं। अब क्या है कि जो अगर तो इमिटेशन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग का टारगेट चल रहा है तो इक्वलेलिया कम आएगा। इक्वलेलिया एक फेज है जो कि जब आपके बच्चे का हम इमिटेशन स्टार्ट करते हैं, इमिटेशन से लेके लैंग्वेज तक का जर्नी में इक्वलेलिया इज अ फेज, और ये आता ही आता है। किसी का ज़्यादा टाइम के लिए आता है, किसी का कम टाइम के लिए आता है। अब क्या है, बच्चे की इमिटेशन हो गई, उसकी स्पीच आ गई। अब क्या है कि उसने वो वर्ड्स, अब नई नई वोकेबलरी हम ऐड ऑन कर रहे हैं, 2 वर्ड फ्रेजेस आ गए, 3 वर्ड का सेंटेंसेस आ गया, ये टेडी बियर है, ये बुक है, ये फैन है। अब आपको ध्यान रखना है कि इक्वलेलिया पे काम कब करना है। जब आपके बच्चे के 100 वर्ड्स 2 वर्ड फ्रेजेस आ जाते हैं, तब हम बीइंग अ थेरेपिस्ट हम लोग इक्वलेलिया पे काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अब क्या है कि इक्वलेलिया से घबराना क्यों है? पेरेंट्स आते हैं बहुत डरे हुए कि मैम मेरे बच्चे का ना इक्वलेलिया है, मैम ये ठीक होता है कि नहीं होता है? 100% ठीक होता है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आपका बच्चा स्टैग्नेशन पॉइंट पे नहीं है, उसका स्पीच नहीं था, इमिटेशन कराया, स्पीच आ गया, है ना। अब स्पीच करा रहे हैं, नाउन से वो 2 वर्ड फ्रेजेस पे जंप कर गया, 2 वर्ड फ्रेजेस से वो जैसे 3 वर्ड सेंटेंसेस पे आया, उसका इक्वलेलिया बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गया। तो इट मीन्स कि योर चाइल्ड इज प्रोग्रेसिंग। ओके, इक्वलेलिया आया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी इसको कम कैसे करना है? तो पहला मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप विजुअल प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। ये सारा का सारा मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी। Give me low 10. Good. Put your hands down, please. Beautiful. Very good. Peacock. ये क्या है? Balloon. ये क्या है? अब ये कार्ड्स मैंने इंटेंशनली लिए हैं। कुछ कार्ड्स इसको आते हैं, कुछ कार्ड इसको नहीं आते हैं। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये कार्ड्स उठाए हैं। अब मैंने पूछा ये क्या है, तो बच्चा बोल रहा है ये क्या है। अब यहाँ पे ट्रिक आपने क्या यूज करनी है? ये क्या है? ट्रैफिक लाइट्स। Traffic light. इसका मतलब है कि जो आंसर है उसको आपने हाई पिच में बोलना है और क्वेश्चन को लो पिच में। Low. ये क्या है? ट्रैफिक लाइट्स। Traffic light. ये क्या है? Shower. ये क्या है? Carrot. ये क्या है? Poppy. ये क्या है? पेस्ट। Fish. ये क्या है? पेस्ट। ये क्या है? Fish. वेरी गुड। अब अगली चीज है, अब हमने विजुअल प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने देखा कि इक्वलेलिया आपको कैसे स्टॉप करना है। अब हम आगे देखेंगे कि फास्ट प्रॉम्प्ट, जब मेरे पास विजुअल कार्ड्स आई एम नॉट यूजिंग, विजुअल कार्ड्स के बिना अब हर चीज़ तो हम नहीं पॉसिबल हो सकता कि मैं जा के अपने बच्चे को दिखाऊं कि ये ट्रैफिक लाइट्स हैं, कुछ भी, इट कैन बी एनीथिंग जो कि विजुअली पॉसिबल करना मुश्किल है ना। बट हमें इक्वलेलिया पे काम करना है, तो तब कैसे काम करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फास्ट प्रॉम्प्ट। फिर से आप वीडियो देखिए। ट्रिक हमने दिखाया था कि विजुअल कार्ड्स के साथ अगर आप इक्वलेलिया पे काम करेंगे तो वो बहुत इजीली हैंडल होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि विदाउट विजुअल कार्ड्स हम कैसे देंगे। फास्ट प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे देना है। मुझे रेड कलर का फ्रूट बताओ। Red. एप्पल। Apple. फास्ट प्रॉम्प्ट। हमें पता है कि बच्चे का लेवल क्या है, तो आपने ज्यादा ट्रायल्स नहीं लेने हैं, सीधा उसको हम आंसर बोलेंगे। रेड कलर का फ्रूट बताओ। एप्पल। Apple. येलो कलर का फ्रूट बताओ। Banana. ग्रीन कलर का फ्रूट बताओ। Yellow. देखो मैंने आपको फिर से दिखा रही हूँ, अभी फिर से मैं बताऊंगी कि करेक्शन कैसे करना है। ग्रीन कलर का फ्रूट बताओ। ग्रेप्स। Grapes. साथ आए हो? Mia. मम्मा साथ। Mama sa. किस में बैठ कर आए हो? Yum yum. बस में। बस में. किस में बैठ कर आए हो? बस में. किसके साथ आए हो? बस. मम्मा साथ। मामा सा. किसके साथ आए हो? मामा सा. आपको जो सुनना है आपको उतना ही बोलना है। आपको ये नहीं बोलना है कि याद करो याद करो, सुबह किसके साथ बैठे थे, ये वो कुछ नहीं। इक्वलेलिया में बच्चा आपको रिपीट कर रहा है, तो यू नीड टू फोकस ऑन द आंसर ओनली। आप किसके साथ आए हो? मम्मा साथ। मामा सा. किस में बैठकर आए हो? बस में. शाबाश। आप पानी किस में पीते हो? बुटर. वेरी गुड। आज मैं अपने स्टूडेंट को भी इसीलिए लेके आई क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं मैम रीत तो ऑलरेडी शी इज़ अ ट्रेन्ड चाइल्ड, शी इज़ वेरी डिसिप्लिन चाइल्ड। अब इस बच्चे को देखो, ही इज़ फुल ऑफ डिसिप्लिन, ही इज़ लिसनिंग, इक्वलेलिया है तो उसमें घबराना किस बात का, व्हेन यू नो द सॉल्यूशंस। ठीक है जी।
अब आपको अंडरस्टैंड करना है इक्वलेलिया को स्टॉप करने के कुछ और चीज़ें भी हैं, ध्यान से सुननी है आपने। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैम फिक्सेशंस पे कैसे काम करें। फिक्सेशंस और इक्वलेलिया और सेल्फ टॉक, अगर आप इन तीनों को इकट्ठा भी लेके चलेंगे ना, आप अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे तो इन तीनों चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, फिक्सेशन में, अंडरस्टैंडिंग में और सेल्फ टॉक में, क्योंकि बेसिकली हमें अंडरस्टैंडिंग को ही पकड़ना है, सॉरी इक्वलेलिया में, ठीक है जी। अब फिक्सेशन हम कैसे चेंज करेंगे, आपको रूटीन में चेंजेस करते जाना है। जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग एक टीचर नहीं है, वी आर बिग इन नंबर, तो हम रोटेशन से बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको किसी भी थेरेपी सेंटर में जाके ये नहीं कहना कि मेरे को उसी टीचर से सेशन लेना है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ऑल्सो, और इवन आपके बच्चे को ये खराब करेगा ये चीज़, ठीक है, क्योंकि एक ही लहर में सब कुछ नहीं चलाना है। घर में आप चीज़ें चेंज करके देंगे, खाने को, पढ़ने के लिए, बच्चे पेंसिल से बोर हो जाते हैं तो आप उनको कलरफुल पेंसिल्स देंगे, मीन्स इस तरीके के चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। एक बहुत बड़ी गलती आप लोग और क्या करते हो, अब थेरेपी सेंटर में चल रहा है, स्पेशल एजुकेशन भी चल रहा है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी भी चल रहा है। अब आप घर जाके जब आप लोग करते हो स्पीच, बच्चे की खुद से लेने की कोशिश करते हो, तो आप लोग भूल जाते हो कि 30 से 35 मिनट रेगुलरली बच्चा स्पीच कर ही नहीं सकता। हम लोग लैंग्वेज पे काम रेगुलरली कर ही नहीं सकते। अब हम लोग बीच में विजुअल परफॉर्मेंस के भी टारगेट डालते हैं, कोऑपरेशन के भी टारगेट डालते हैं, लेबलिंग के टारगेट्स डालते हैं, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर। अगर आप 35-35 मिनट, 40-40 मिनट सिर्फ लैंग्वेज पे काम करने बैठोगे तो बच्चा बैठेगा ही नहीं। ये मेरा एडवाइस है, आपको लॉन्ग इंटरवल, इतना बड़ा बड़ा टाइम के लिए आपको लैंग्वेज पे काम नहीं करना है। वो इक्वलेलिया और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि बच्चा आपसे ऑलरेडी परेशान हो रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज कि एक बहुत बड़ा, मेरे को लगता है सारे थेरेपी सेंटर, सारे प्रोफेशनल इस चीज़ के लिए अग्री करेंगे कि पेरेंट्स, मोस्टली पेरेंट्स, मैं वो ये बोलूँगी कि 80 to 85% पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे का स्पीच नहीं आया, यहाँ पे वो आया, उसका स्पीच आ गया, उसका 2 वर्ड फ्रेजेस आ गए, उसके सेंटेंसेस आ गए। अब क्या है कि बच्चे ने पिक्चर डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर दिया, साथ में उसका इक्वलेलिया चल रहा है या अभी आने वाला है। पेरेंट्स बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैम अब तो ये सेंटेंसेस बोल रहा है, अब मुझे लगता है कि मैम हम थेरेपी में ना थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, हम इसको स्कूल डाल देते हैं। चलो ये भी माना सही है, स्कूल डालने वाला सिस्टम है ना, बट आपको ये बात बताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी तक जो लैंग्वेज आई है वो प्रॉपरली फंक्शनल लैंग्वेज नहीं है। मोस्टली पेरेंट्स जब भी ये गैप डालते हैं और वापस आते हैं थेरेपिस्ट के लिए, तो बच्चा रिग्रेस क्यों करता है, क्योंकि या तो आपको थेरेपिस्ट से एडवाइस लेना है कि मैम इज़ इट द राइट टाइम कि मेरे को पॉज लेना चाहिए, मेरे को गैप लेना चाहिए थेरेपिस्ट में। जैसे ही आप लोग सेंटेंसेस में आके थेरेपी स्टॉप करते हैं, तब उसका इक्वलेलिया एकदम से आ जाएगा या इक्वलेलिया बहुत बढ़ जाएगा अगर कम है तो, ठीक है जी। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। एंड होपफुली आज आपको बच्चा, स्टूडेंट साथ में लेके आई हूँ तो आप लोग और बड़े पॉजिटिव हो जाओगे कि नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिसिप्लिन में बैठ सकते हैं। और इवन आने वाली वीडियोस में भी मैं अब आपको अपने स्टूडेंट्स ही दिखाने वाली हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहो कि ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे बच्चे क्या करते हैं, बहुत कुछ आप लोग गलत सोच के बैठे हुए हो। तो इन सारी चीज़ों को हम हटाएंगे और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने इवन बहुत सारे पेरेंट्स जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं इक्वलेलिया पे बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाली हूँ। सो होपफुली ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया कीजिए। जिनको भी आपके ग्रुप्स में आपको पता है कि उनके बच्चे का इक्वलेलिया है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक शेयर करने में क्या जाएगा, है ना। सो ओके, थैंक यू वेरी मच for watching this video and keep sharing my videos and subscribe my channel. Thank you so much.